दोस्तों एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के टाइम टेबल में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। क्या बदलाव है, क्या संशोधन हुआ है टाइम टेबल में, इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। आपको दोस्तों पता है कि कुछ महीने पहले ही आपका एमपी बोर्ड 2026 का टाइम टेबल जारी हो चुका है, जो मैंने आपको कहा है बहुत पहले बता भी दिया था, और आपके पास टाइम टेबल भी होगा बोर्ड एग्जाम का। लेकिन आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड ने 27 अक्टूबर को ये टाइम टेबल दोबारा जारी किया है और ये संशोधित टाइम टेबल है। ओके, तो कुछ बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्या है बदलाव को जान लेते हैं। ओके, तो आपको क्या है टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्या बदलाव है अभी से आप समझ लीजिए। आपको पता है 10th का टाइम टेबल होता है बोर्ड परीक्षा का, और 12th का टाइम टेबल होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं जो कक्षा 10वीं है तो कि 10th है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अब मैं आपको 10th का टाइम टेबल दिखा देता हूँ। जैसा आपका टाइम टेबल पहले था वही टाइम टेबल आपका रहने वाला है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका टाइम टेबल पहले जो जारी हुआ था वही टाइम टेबल रहने वाला है। ओके, तो यही आपका टाइम टेबल है कक्षा 10वीं का। तो कक्षा 10वीं वाले जो टाइम टेबल है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब कक्षा 12वीं वाले टाइम टेबल बदलाव हुआ है। तो देख लेते हैं किस सब्जेक्ट का आपका टाइम टेबल बदल गया है। तो आपके सामने ये पूरा टाइम टेबल, ये दोस्तों आपका रहने वाला है टाइम टेबल। और यदि अभी तक आपने क्या है अपने इस टाइम टेबल को क्या प्रिंट आउट नहीं निकाला है या कॉपी में नोट नहीं किया है तो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही एक पेज में आपको पूरा टाइम टेबल बनाना है, और जहाँ भी आप स्टडी करते हैं ओके स्टडी रूम में आपको ये चिपका कर रखना है। बार बार जब आप इस पर नज़र जाएगी आपकी तो आपको याद आ जाएगा कि टाइम बहुत कम बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए और आपको क्या लगातार मेहनत करनी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि यहाँ बदलाव आया। तो पहले सबसे पहले यहीं आपका लिखा हुआ कि क्या बदलाव हुआ है। तो इस लाइन को आप देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उपरोक्त विषयांतर संदर्भ पत्र के माध्यम से आयोजित परीक्षा 2026 का परीक्षा जो कार्यक्रम है जारी किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हाई स्कूल परीक्षा 2026 यानी कक्षा 10वीं का जो टाइम टेबल है वही टाइम टेबल रहने वाला है। लेकिन जो कक्षा 12वीं का टाइम टेबल है इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव हुआ है, आंशिक बदलाव यानी थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो 3 मार्च को जो पेपर था आपका, 3 मार्च 2026 को जो पेपर होने वाला था अब वो 3 मार्च को नहीं होकर 5 मार्च को होने वाला है। अब 3 मार्च को भैया कौन सा पेपर था? तो 3 मार्च को दोस्तों आपका भूगोल का पेपर था। 3 मार्च को कौन सा था? भूगोल का पेपर। लेकिन अब भूगोल का पेपर 3 तारीख को नहीं होगा, भूगोल का पेपर 5 तारीख को होगा। ओके, इसके साथ ही ये सब सब्जेक्ट हैं। तो यानी जो 3 मार्च को जो पेपर होने थे अब वो पेपर या 5 तारीख को रहने वाले हैं, क्योंकि भूगोल सब्जेक्ट की भी मैं अब तैयारी कराता हूं। ओके, इसलिए भूगोल के जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके पास ये जानकारी पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। बाकी आपको चिंता नहीं करनी है, जो आपका टाइम टेबल था वही टाइम टेबल है। आपको लगातार मेहनत करते जाना है क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। अब दोस्तों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा आ गई है, तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सॉल्यूशन के साथ अब बताऊंगा। ओके, तो आपको क्या है चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है। तो वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।